नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के साथ वो किया जिसे कहते हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। एसआईआर मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया वो सुनने लायक है। अदालत ने चुनाव आयोग को वो आईना दिखाया कि आयोग के बड़े बड़े दिग्गजों के पसीने छूट गए। आज जज साहब ने चुनाव आयोग की क्लास नहीं बल्कि स्पेशल क्लास लगा दी है। जजों की एक एक टिप्पणी को इस खबर में जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि कोर्ट की इन खरी खरी बातों ने चुनाव आयोग की मनमानी के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। दरअसल पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि जिस देश में आप पैदा हुए वहां वोट देना सिर्फ एक कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि एक गहरी भावना है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को आईना दिखाते हुए कहा कि हम आने वाले चुनाव के आक्रोश की धूल से अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। यानी अक्सर चुनाव आयोग या सरकारें ये दलीलें देती हैं कि चुनाव सिर पर है, अब कुछ नहीं बदला जा सकता या प्रोसेस बहुत आगे बढ़ चुकी है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि चुनाव की जल्दबाजी या दबाव हमारे लिए बहाना नहीं हो सकता है। अगर लाखों लोगों के नाम गलत तरीके से कटे हैं तो चुनाव आ गए हैं कहकर हम उस गलती को नजरअंदाज नहीं करेंगे। वहीं जस्टिस बागची ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जैसी रहस्यमयी कैटेगरी पर भी सवाल उठाए और पूछा कि ये अजूबा सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही क्यों देखने को मिल रहा है, क्या बाकी राज्यों में लॉजिक अलग है? आमतौर पर वोटर लिस्ट से नाम तब हटते हैं जब कोई व्यक्ति मर गया हो, कहीं शिफ्ट हो गया हो या उसका नाम दो जगह हो। लेकिन चुनाव आयोग ने बंगाल में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति नाम की एक नई कैटेगरी बना दी। इसका मतलब ये बताया गया कि डेटा या दस्तावेज में कुछ ऐसी कमियां हैं जो लॉजिक के हिसाब से यानी तर्क के हिसाब से सही नहीं बैठती हैं। जस्टिस बागची ने यह भी नोट किया कि चुनाव आयोग ने बिहार के मामले में तो कुछ और कहा था, लेकिन बंगाल में ही वो अपने स्टैंड से पलट गया। बिहार में आयोग ने माना था कि जो लोग पुराने समय से वोट दे रहे हैं उन्हें बार बार नए सबूत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन बंगाल में एसआईआर के नाम पर पुराने वोटर्स से भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं जो शायद उनके पास थे ही नहीं, और इसी आधार पर लाखों लोगों के नाम काट दिए गए। जब कोई नियम सिर्फ और सिर्फ एक राज्य पर थोपा जाता है तो सवाल उठता है कि क्या ये जानबूझकर किया गया। कोर्ट का इशारा भी इसी तरफ था कि अगर देश एक है, चुनाव आयोग एक है, संविधान एक है, तो बंगाल के वोटरों को छांटने के लिए ये स्पेशल लॉजिक क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने आयोग से पूछा कि आप बंगाल के वोटरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हो। अगर किसी के पास 2002 का वोटर कार्ड है, वो सालों से वोट दे रहा है, तो अचानक आपने नए लॉजिक की वजह से अवैध या संदिग्ध हो गए जैसे वोटर्स क्यों बना दिए। कोर्ट को शक था कि इस कैटेगरी का इस्तेमाल करके बिना ठोस वजह के लाखों वोटर्स के नाम हटा दिए गए। बंगाल के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कई ऐसे वोटर्स थे जिनके पास पासपोर्ट तक मौजूद था, उसके बावजूद उनका नाम इस एसआईआर की वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और उसके बाद उन्हें चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उनका नाम एसआईआर में नहीं जुड़ा। सोचिए, चुनाव सर पर है, उसके बावजूद बंगाल के कई लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद तार्किक सवाल पूछा, अगर चुनाव में जीत का अंतर मात्र 2% हो और आपके नियमों की वजह से 15% लोग वोट ही ना डाल पाए, तो क्या उस चुनाव के नतीजों को सही माना जा सकता है? ये सवाल सीधा उस 91 लाख वोटरों की तरफ से इशारा था जिनके नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि आम वोटर आज राज्य सरकार और चुनाव आयोग जैसे दो संवैधानिक दिग्गजों के बीच पिस रहा है। कोर्ट ने आयोग को फटकारते हुए कहा कि ये समय एक दूसरे पर दोष मढ़ने का नहीं है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का है। वहीं जब चुनाव आयोग ने ये दलील दी कि ट्रिब्यूनल ने 47% शिकायतों को खारिज कर दिया, तो जस्टिस बागची ने साफ कहा कि ये राज्य बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं है। अदालतें यहाँ चुनाव रोकने के लिए नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए आई हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। वहीं मैं आपको बता दूं कि बंगाल के लिए 9 अप्रैल को जारी हुई एसआईआर के बाद अचानक 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। कोर्ट ने इस बात से हैरानी जताई कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया।
जो किसी भी चुनाव के परिणाम को पूरी तरीके से पलट सकते हैं। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में कुल वोटर्स जो थे वो 7 करोड़ 67 लाख थे। इनमें से अब जो है लगभग 90 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए। लगभग 11.85% वोट कम हो गए। यानी आप समझ सकते हैं कि बंगाल के अंदर जो एसआईआर चल रही थी उस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। वहीं दूसरी ओर एक और खबर सामने आई सुप्रीम कोर्ट के ही गलियारे से। सुप्रीम कोर्ट में अब एक नई मांग पहुंची कि वोट डालते समय आधार कार्ड की तरह फिंगरप्रिंट यानी अंगूठे का निशान और आंखों की स्कैनिंग वाला सिस्टम शुरू किया जाए। एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने यह अर्जी लगाते हुए कहा कि इससे जाली वोटिंग और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा। आसान भाषा में कहे तो कोर्ट ने साफ कहा कि अभी होने वाले विधानसभा चुनावों में तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए इस पर विचार किया जा सकता है। जज साहब का मानना है कि ऐसा सिस्टम लाने के लिए पूरी चुनावी प्रोसेस को बदलना पड़ेगा और इसमें पैसा भी बहुत खर्च होगा। हालांकि कोर्ट ने माना कि निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी पावर चुनाव आयोग के पास है, इसलिए इस विकल्प की जांच होनी चाहिए। याचिका में दलील दी गई थी कि आजकल रिश्वत और फर्जी वोटिंग जैसी समस्याएं होती हैं, जिससे जनता का भरोसा टूटता है। अगर बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाए तो एक नागरिक एक वोट का नियम मजबूती से लागू होगा। फिलहाल कोर्ट अब सरकार और चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार करेगा, जिसके बाद ही तय होगा कि क्या आने वाले सालों में हमें वोटिंग बूथ पर अंगूठा लगाकर अपनी पहचान साबित करनी होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जहां ये कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, वहीं चुनावी रैलियों के अंदर भी वार पलटवार हो रहा है। अमित शाह बीरभूम पहुंचे, वहां पर वो ममता सरकार पर हमला करते हुए बोलते हैं कि बंगाल की जनता हिंसा और बम गोलियों का जवाब अपने वोट से देगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में इस बार बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, जो सत्ता में आते ही यहां फैले माफिया राज और गुंडागर्दी को जड़ से खत्म कर देगी। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन ने बंगाल को बम और बारूद का ढेर बना दिया, जहां रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले होते हैं और सरस्वती पूजा तक में अड़चने आने लगती हैं। घुसपैठ के मामले पर भी अमित शाह बोलते आए और उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश और राज्य से घुसपैठियों को बाहर निकालने का है। और वहीं उन्होंने ममता बनर्जी पर कई निशाने साधे, लेकिन घुसपैठियों को लेकर जिस तरीके की अपील जो है वो अमित शाह हो या बीजेपी पार्टी के बड़े नेता हो, वो असम के अंदर भी देखने को मिली, बिहार में भी देखने को मिली। लेकिन एक लंबे वक्त से बीजेपी शासित भी ये राज्य रही हैं, उसके बावजूद जो है वहां पर घुसपैठियों को लेकर कोई सख्त या ऐसा कोई नियम देखने को नहीं मिला जिसमें वाकई में घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया गया हो। बहरहाल पश्चिम बंगाल चुनाव के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी वोटर्स को कभी झूठे वादे नहीं करती, जबकि बीजेपी अपनी अन्नपूर्णा भंडार योजना के जरिए महिलाओं को 3,000 रुपए देने का जो लालच दे रही है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। ममता ने अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के एग्जाम्पल देते हुए कहा, उन्होंने वोटर्स को कहा कि उन्होंने लक्ष्मी भंडार योजना की बात कही थी और वो चीज उन्होंने करके दिखाई। उन्होंने वोटर्स को सावधान किया और कहा कि बीजेपी से पैसे लेने की गलती ना करे, वरना बाद में काला धन के नाम पर ईडी और सीबीआई उनके पीछे पड़ जाएगी। रोजगार के मुद्दे पर भी ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को घेरते हुए पूछा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ, और आरोप लगाया कि जब भी उनकी सरकार बंगाल में भर्तियां निकालने की कोशिश करती है, बीजेपी के लोग कोर्ट जाकर उसे रुकवा देते हैं। ममता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर वो बंगाल की सभी 294 सीटों पर खुद ही उम्मीदवार हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़कर बंगाल का मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कर देनी चाहिए। उन्होंने पीएम को बाहरी बताते हुए कहा कि वो पहले दिल्ली संभाले फिर बंगाल के बारे में सोचे। बहरहाल बंगाल के अंदर ही वार पलटवार चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया। अब आप लोग इस तमाम चीजों पर क्या कुछ सोचते हैं, बंगाल के चुनावों को लेकर आप लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।